मैं संगठन से राजनीतिक दौर तक हमने ऐसे आया है क्योंकि हमने देखा जहाँ जो भी आंदोलन से करने से या जो भी हमारी समस्या का हल होना था, संवैधानिक जो हमारा अधिकार का मिलना था वो नहीं मिल रहा है। आजकल उसमें कोई भी राजनीतिक दल नेता नहीं रहे कि हमें मतलब इस बात को लेकर आपका हक जो अधिकार है, आपका हक है, उसको आवाज़ उठाने न उठाया जाए, नहीं उठा रहे हैं, इसके वजह आप राजनीति में हैं। क्योंकि चुनौती है, राजनीति में चुनौती है कि अगर जैसे कैमूर बाग या बार में बन से पूरी यहाँ से हमें हटाने की योजना बनाई जाएगी, मुहिम जो चलाई जाएगी, अगर यहाँ इस बात को अभी इस झोपड़ी से इस स्थल से लेकर सदन तक मैं सफर न करूँ तो हाशियत यहाँ की पूरी जानता है हम हैं गुजर जाएंगे। इसलिए हमें अब यहाँ से भागीदारी में हमें लेना पड़ा। नमस्कार जी, अभी आप जो अभी दौर देखिए, चैनपुर विधानसभा जनता यहाँ की बहुत परेशान है। विशेष तौर पर ये जो पूरा पहाड़ी का क्षेत्र है, सरकार लगातार जो है अन्याय कर रही है। उस अन्याय को रोकने के लिए अभी तो ये टेलर है, चुनाव के बाद चैनपुर की सड़क पर, जंगल की सड़क पर आंदोलन होगा। सरकार कह रही है कि जंगल हम बचाएंगे। पूरे देश में सरकार ने पूरे जंगलों को ख़त्म कर दिया, खनन कराकर। सरकार ने जंगल से हमको ऊर्जा मिलती है, शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन मैं चैनपुर की बात न करके पूरे देश की बात बता रहा हूँ कि जंगलों को ख़त्म कर दे रही है सरकार। अरे चैनपुर का विधानसभा जो राजनीतिक माहौल है बहुत 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 गहरा है, इसमें क्या आपका पार्टी जगह बना पाएगी? अरे यार, हम मजबूती से चुनाव जीत रहे हैं एकदम। देखा नहीं आपने जलवा? मैंने तो देखा, लेकिन ये आप तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, राजनीतिक दल है। अरे भाई देखो, अपने हिसाब से हम कोई गुंडा माफिया तो हैं नहीं, हम पेशे से वकील हैं, कलम की बात करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा की बात करते हैं, रत्नप्पा कुमार जी की विचारधारा की बात करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं यार, ऐसे थोड़ी हम लोग यहाँ घूम रहे हैं। सर, राजनीति में आने के बाद बाबा साहब नकली वाले नहीं हैं, अम्बेडकराइज हम लोग नकली वाले नहीं हैं, असली वंशज हैं उनके। कह दिए तो कह दिए, आंदोलन होगा तो होगा। आप जो 2 मंत्री लड़े हैं, एक और बहुजन का विधायक लड़े हैं, क्या इन सभी में आपका जगह बना पाएंगे चैनपुर अरे विधानसभा? यार ये बताओ, 7वीं पास और 9वीं पास वाले घूम रहे हैं, अब मैं तो MA-LLB। अगर 9वीं पास वाला घूम सकता है, लोगों को गुमराह कर सकता है, देश की व्यवस्था को बर्बाद कर सकता है, अब पढ़े लिखे लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो देश का क्या होगा? डबल इंजन की सरकार है ना, है कि नहीं है? ये तो सच है सर कि आदिवासी समाज के जो भारत में निवास करता है, तो आदिवासी समाज का सुख लेने वाला कोई नहीं है। राजा लाल सिंह जी मैदान में हैं और इनके साथ हम लोग भी खड़े हैं। तो चलिए, अब लड़ाई होगी यार पार। तो हम लोग जो है गौतम बुद्ध की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जाति व्यवस्था, जो मनुवादी सोच के लोगों ने जाति व्यवस्था बनाई, जाति व्यवस्था की देन है इस प्रदेश का अनपढ़ मुख्यमंत्री बना। 7वीं पास 9वीं पास वाले चक्कर में लगे हैं, हम डिप्टी CM बन जाए, हम CM बन जाए। जाति व्यवस्था का ये कह लीजिए कि वो है अभिशाप है। क्या अभी सर किस कारण बस यहाँ पर राजनीति में आप भी भाग लिए, भागीदारी पार्टी के साथ आप भी भाग लिए, क्या सर क्या यहाँ का माहौल रहेगा आपका पार्टी? आप माहौल की बात कर रहे हैं, माहौल कौन बनाता है? माहौल पत्रकार बनाते हैं, गांव की जनता बनाती है, गली नुक्कड़ चौराहे पर लोग चर्चा करते हैं कि फलाने जीत रहे हैं, फलाने जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? ईमानदारी से बताइएगा, इतने सालों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, यहाँ जगह घौरा में क्या आपको समीकरण दिख रहा है? आदिवासियों की लड़ाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है। राजा लाल सिंह को टिकट दिए हैं ना, आदिवासी ये मन बना चुका है कि बहुत हो गया भैया, देश को आज़ाद हुए 80 बरस होने जा रहे हैं, हम 80 बरस से कभी जदयू की, कभी RJD की, कभी कांग्रेस की, कभी भाजपा की सरकार बनाते चले हैं।
क्या आदिवासी केवल वोट देने की मशीन है क्या? चुनाव आ जाए वोट दे दे, हिस्सेदारी न मांगे, और हिस्सेदारी मांग लिया तो हमने गुनाह कर दिया। आप ईमानदारी से बताओ, पत्रकार हो, आप पत्रकारिता कर रहे हो, जिसको आदिवासी जीता कर पटना की महापंचायत में भेजता है, वो विधायक कभी यहाँ दिखाई देता है? आदिवासियों की समस्याओं को सुनता है, आवास, शौचालय, पेंशन, दवाई की बात करता है, शिक्षा, रोजगार की बात करता है? जाति, जुल्म, अत्याचार, उत्पीड़न, लूट, हत्या, बलात्कार जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, कोई लड़ने वाला है? तो अगर आदिवासी अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना चाहता है, तब आप तुलना करेंगे जदयू आरजेडी से, वो कहीं का हुआ है क्या? वो भी इसी जनता ने जिताकर उनको भेजा है ना। 5 साल से कोई व्यक्ति अगर जमीन पर काम कर रहा है, आप देखिएगा 14 तारीख का इंतजार करिए, ऊपरा तो टाइट है ही बा, नीचवा भी ढीला हो गया। पहाड़िया उतरिए, देखिए, देखना इतने खड़े हैं ना, कुम्हार झूम के वोट दे रहा है, आदिवासी झूम कर वोट दे रहा है, अति पिछड़े महादलित झूम कर वोट दे रहे हैं। ये सब मगरमच्छ है भैया, घूम रहे हैं। इन्होंने दारू, मुर्गा, ओढ़ना, लत्ता, कपड़ा, रुपया, पैसा दे के कुल आदिवासी पाल प्रजापति बिंद कोट मल्लाह को गुमराह कर रहे हैं। अब वो नहीं चलेगा। अब बिहार की जनता भी जागरूक है, समझदार हो गई। आप जैसे नौजवान साथी देखो यहाँ कितने खड़े, अगर आप पत्रकारिता कर सकते हो, ये अपने हिस्से के लिए नहीं लड़ सकते। तो इस बार खेला होगा, बड़ा खेला होगा, इंतजार करिए 14 तारीख। सर हमने आपके माध्यम से सुना जल जंगल जमीन की लड़ाई। सर यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे में नल जल योजना के माध्यम से पानी ग्रामीणों को दिया जाता है, सर पानी का भी व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। क्या सर इन सब मुद्दों पर आप लड़ाई लड़ने की इजाजत? अच्छा ये बताइए, समस्याएं उत्पन्न किसने किया? हमने किया है कि जदयू और आरजेडी ने किया। 40 बरस इस देश की जनता ने जदयू का साथ दिया, 40 बरस इस देश की जनता ने आरजेडी का काम किया। एक ने जंगल राज पैदा किया और दूसरे ने अशिक्षा पैदा किया। आप चले जाओ बिहार, पटना, और एनडीए की जो टीम है, कैबिनेट है, उसमें देखो कितने पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं। ये हमने नहीं किया है, विपक्ष का कहना है। विपक्ष हम लोग तो सुधारने आए हैं। जो आप जल जंगल जमीन की बात कर रहे हैं, इसको हम लोग सुधारने आए हैं। और हमारे जैसे नौजवान सिपाही नहीं सुधारेगा तो कौन सुधारेगा बताओ? सर जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, अधौरा में ब्लॉक में ही है केवल, और सब 4 ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में अधौरा ही एक ब्लॉक बहुत पिछड़ा इलाका है। अधौरा इसलिए पिछड़ा है क्योंकि ये जंगली है, ठीक है ना। अब यहाँ जो आदिवासी है, जिनका जीवन वन संपदा पर ही निर्भर है, महुआ है, पत्ते हैं, तमाम जो मसाले जंगलों से जो उत्पन्न होते हैं, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, लोग उसको एकजुट करके ले जाकर मार्केट में बेचते हैं, उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जिसको वोट देकर जिसकी सरकार बनाया, जब उन्होंने ही वर्ल्ड वाइड सेंचुरी लगा दिया, तो बताइए आदिवासी कहाँ जाएगा? वो पत्ता तक नहीं तोड़ सकता है। अब उस गरीब से आप पूछो, अब आप तो यहाँ पत्रकारिता कर रहे हो तो गांव में देखे होंगे जंगलों में कि जो केवल पत्ता पर ही जिनका जीवन आश्रित है, कि पत्ता नहीं तोड़ेंगे, बेचेंगे नहीं तो परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकते। बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन इनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है। वोट तो सभी को चाहिए, मैंने पहले ही आपसे कहा कि वोट सभी को चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी की बात मत करो, अधिकार की बात मत करो, आवास, शौचालय, दवाई, शिक्षा की बात मत करो। अगर उसकी बात आपने कर दिया तो आप गुनहगार हो। तो इसकी लड़ाई हमारे ये साथी जिनको हमने प्रत्याशी यहाँ उतारा है, ये लंबे समय से यहाँ से लड़ाई